लेट परफॉर्मेंस का ना नुकसान भी और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये होता है हमें कि बहुत कुछ कंटेंट मिल जाता है कि नेक्स्ट बार अच्छा सा करके आएंगे हम। और ख़राब बात ये है कि सब थक जाते हैं कि यार अब बोल ले यार, तू तंग मत कर। तो अभी बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी आप लोग ग्रेजुएट लेवल के शायर हो और हमने अभी एडमिशन लिया है स्कूल में, तो बहुत गलतियाँ होंगी। बहुत आम से शेर तो नहीं बोलूँगी कुछ भी मैं इसमें, इतने लेवल का नहीं लिख पा रही हूँ। बस कुछ ख्याल लिखे हैं और मैं उन ख्यालों को नाम देती हूँ आज़ाद ख्याल, जो कहीं पर भी आ जाते हैं। किसी के भी साथ, किसी को भी देख के एक थॉट आ जाता है मन में, तो वो है मेरे आज़ाद ख्याल। तो एक शुरुआत करनी है 2 लाइनों से कि मैं जब भी कुछ लिखने बैठूंगी, मैं जब भी कुछ लिखने बैठूंगी, तेरी यादों के सिरहाने बैठूंगी। तू इतना पागल था मेरे लिए, अब मैं खुद को कीमती बताने बैठूंगी। और हम सभी लेडीज़ ने बहुत ही अच्छा पढ़ा। मैं खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम से। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। तो मैं खुद ही नर्वस हो रही हूँ, क्या ही बोलूँ। तो मैंने कुछ अलग लिखा था। थैंक यू सो मच विवेक। कुछ अलग था, कुछ किसी के बारे में था। ये कि डिस्क्लेमर जैसे उन्होंने दिया था हिंदी में, मैं इंग्लिश में दे रही हूँ इस चीज़ का। ये एक काल्पनिक घटना है, इसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ के बाहर। तो ये था कि झूठ, एक छोटा सा झूठ जो लोग छुपा लेते हैं नॉर्मली किसी भी रिश्ते में आने से पहले, वो बहुत नुकसान देता है बाद में। तो ऐसे था कि झूठ कहूँ या छुपाना या उसका कोई बहाना, उसको तो था बस किसी के करीब आना। शुरुआत में वो बस एक लड़की थी, रौब जता सके दोस्तों पर ऐसी ही एक आम सी बंदी थी। रौब जता सके दोस्तों पर ऐसी ही एक आम सी बंदी थी। जब तक मिले ना थे फोन पर टेक्स्ट की बहार थी, जब तक मिले ना थे फोन पर टेक्स्ट की बहार थी। जी नहीं, व्हाट्सएप का जमाना नहीं, उस समय एयरसेल की बड़ी डिमांड थी। 9 रुपए में 100 मैसेज मिला करते थे। जो तालियां आ रही हैं उनको पता है, उन्होंने करा ये सब। 9 रुपए में 100 मैसेज मिला करते थे, जिन्हें हम घंटे भर में ही खर्च कर दिया करते थे। बातों का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा था, टेक्स्ट से थोड़ा आगे हम बढ़े थे। बातों की रेल पर अब हम चढ़े थे। बातों का सिलसिला थोड़ा आगे चला था, फिर एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा मिला था। हमने फिर गाड़ी बदली थी, अनजानों से दोस्ती की गाड़ी पकड़ी थी। बस यही हुई थी चूक भारी, बस यही हुई थी चूक भारी। वो मेरे साथ गाड़ी में तो था पर उसने सीट अलग कर ली। वो मेरे साथ गाड़ी में था पर उसने सीट अलग कर ली। मैं दोस्ती पर ही रही, उसने प्यार की सीढ़ी चढ़ ली। और वक्त लगा मुझे उन सीढ़ियों को तय करने में। तब तक उसने घर बच्चों की तैयारी कर ली थी। अब मुनासिब ना था यहाँ से यूं लौट जाना। एक मुकम्मल जहाँ बसा उसे यूं ही तोड़ जाना। अनजान उसकी राहों से, अनजान उसके जज्बातों से मैं मंजिल की छोड़ राहों की सोच उस पर चलती थी। फिर सामने आया वो फसाना, जिसे खुदा ने बनाया हमें दूर करने का बहाना, जिसे खुदा ने बनाया हमें दूर करने का बहाना। धर्म, गोत्र, जात, एट लास्ट यही होता है। धर्म, गोत्र, जात, इसी में फंसकर रह गई थी मैं। वो वहीं खड़ा रहा और आगे बढ़ गई थी मैं। समझाना चाहती हूँ इस बात को कि क्यों छुपाया उसने अपने आप को, क्यों छुपाया उसने अपने आप को। क्या कोई कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ, मैं हूँ अलग जात की, अलग कास्ट की, पर क्या प्यार के आगे क्या औकात थी इस बात की। छुपाना कुछ नहीं चाहता था वो, ऐसा वो कहता है जब सब कुछ खत्म सा हो गया था। ऐसा वो कहता है जब सब कुछ खत्म सा हो गया था। बस सही टाइम का इंतजार था। एक पूरा दशक उसके नाम किया था, एक पूरा दशक उसके नाम किया था। 2 साल फूलों सा मनमोहक बाग सा जीवन था मेरा। बाकी का अरसा एक पतझड़ की तरह बिताया था मैंने। उस पतझड़ में भी फूल खिले, इसलिए अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में थमाया था मैंने। और फिर एक छोटा सा थॉट कि लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो उनके लिए ऐसे एक थॉट था कि तितलियों के बाग में भंवरा अच्छा नहीं लगता, तितलियों के बाग में भंवरा अच्छा नहीं लगता। गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ा वो लड़का अच्छा नहीं लगता। और एक बंदा कह रहा है अपनी बंदी को कि सुनो सर, जल्दी आया करो तुम कॉलेज से बाहर, पुलिस वालों की मार खाना अब अच्छा नहीं लगता यार। और फिर उसी के आगे थे कुछ ख्याल
एक सवाल है, मतलब सवाल है उनका कि माँ का सवाल है, इसे कंटिन्यू करूंगी। माँ का सवाल है क्यों गई वो तुझे छोड़ के। माँ का सवाल है क्यों गई वो तुझे छोड़ के, जब इतना प्यार करती थी तो क्यों गई तेरा दिल तोड़ के। वो माँ है, उसको सब पता है। लड़के की शक्ल देख के बता देती है, मतलब बैठे हैं ना कि मम्मी को नहीं पता, मम्मी को सब पता है बेटा। चेहरे पे मुस्कान से लेकर के और आंखों की नमी तक सब पता होता है। तो जब ब्रेकअप हो जाता है, लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, तो वो माँ पूछ रही है कि जब तुझे इतना प्यार करती तो क्यों गई तुझे छोड़ के। माँ का सवाल है क्यों किए इतने वादे, जब निभानी ना थी तो क्यों बनाई थी वो कस्में। जब निभानी ना थी क्यों खाई थी वो कस्में, जब बनाई थी तो क्यों ना निभाई थी वो कस्में। माँ का सवाल है जब उसे आना था तुझे अपनाना था, तो बेटा क्या गोत्र क्या कास्ट ये सब उसका बहाना था। माँ का सवाल है जब तेरी चिंता करती थी मुझको भी माँ का दर्जा दिया करती थी, फिर क्यों मुंह मोड़ा क्यों तेरा साथ छोड़ा। माँ का सवाल है जब तेरी आंखों को देख सब पढ़ लिया करती थी, मेरी ही तरह तेरे माथे की शिकन को पहचान लिया करती थी, फिर क्यों तुझे एक पल में अजनबी बना दिया, क्यों तेरा प्यार एक पल में भुला दिया। माँ का सवाल है जब तुझे सब बताती थी तुझसे कुछ छुपा भी नहीं पाती थी, फिर क्यों नहीं बता सकी तुझे वो अपने जज्बात, क्या तू समझ नहीं पाया था उसकी बात। माँ का सवाल है जब उसे आना था तुझे अपनाना था। माँ का सवाल है जब मैं उसे अपना बना चुकी थी तुझे वो अपना बना चुकी थी, फिर क्यों हमारा साथ छोड़ा, क्यों हमारा दिल तोड़ा, किसी और का घर जोड़ गई, क्यों तुझे यूं तन्हा छोड़ गई। और आखिरी बस 2 लाइनों से जगह लूंगी अपनी। पता है उस खुदा को भी कि दिए अगर फुर्सत के लम्हे हमें, पता है उस खुदा को भी कि दिए अगर फुर्सत के लम्हे हमें, तो दशकों के गिले शिकवों का हिसाब होगा, इसलिए भी वो हमें एक दूसरे से महरूम रखता है, प्यार बेशुमार रहे ये दुआ कबूल रखता है। शुक्रिया।